बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अल्ताजी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफी। आज आपका भाई बनाने जा रहा है फ़िश पुलाव। हम बनाएंगे आज मछली का पुलाव। बड़ा मज़ेदार बनता है, बनाना बड़ा सिंपल है। आप जब फ़िश पुलाव बनाएंगे और एक दफ़ा फ़िश पुलाव आप खा लें तो बाकी सारे पुलाव भूल जाएंगे। आप सीज़न में सिर्फ फ़िश पुलाव खाएंगे, ये खाने का इतना मज़ा आता है कि मज़ा आ जाता है, चस आ जाती है, स्वाद आ जाता है। इतना मज़ेदार ये पुलाव बनता है। इसमें हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, आइए वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने 3 पाव चावल लिए हैं और चावलों को मैंने अभी भिगो लिया है। जब तक मैं अपना बाकी चीज़ों की तैयारी करूँगा, चावलों को तकरीबन 20 से 25 मिनट हो जाएंगे कि ये भीगे हुए होंगे। यहाँ पे मैंने 1 किलो मछली ली है। मैंने जब मछली ली थी तो दुकानदार ने इसको नमक लगा कर दिया था। मैं घर में आया, मैंने मछली धो के और आपके सामने रख दी। अगर दुकानदार मछली में नमक लगा के ना दे तो आपने क्या करना है कि घर आके मच्छी को धोने के बाद इसमें थोड़ा सा नमक लगाकर और अपने पुलाव की तैयारी में लग जाना है। इससे ये होता है कि हमारी जो मछली होती है ये ज़रा नमकीन हो जाती है और इसका टेस्ट बड़ा अच्छा और ज़बरदस्त हो जाता है। यहाँ पे मैंने 2 प्याज लिए हैं और प्याज को मैंने इस तरह से काटा है जैसे हम आम नॉर्मल सालन के लिए काटते हैं। थोड़ी सी मैंने हरी मिर्चें ली हैं। यहाँ पे मैंने दही लिया है, 5 टेबल स्पून मैंने दही लिया है। 1 टेबल स्पून मैंने धनिया लिया है। 1 टेबल स्पून मैंने सौंफ ली है। थोड़ी सी मेरे पास साबुत लाल मिर्चें हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 चम्मच। थोड़ी सी काली मिर्चें हैं। थोड़ी सी दालचीनी है। बड़ी इलायची हैं 2। थोड़े से लौंग हैं। तेज़ पत्ता है 2। और यहाँ पे है सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून। ये मेरे पास नमक है। नमक मैं हस्बे ज़ायका और हस्बे ज़रूरत यूज़ करूँगा क्योंकि मछली पे ऑलरेडी नमक लगा था तो मछली हमारी नमकीन हो चुकी है, इसलिए नमक मैं थोड़ी तादाद में डालूँगा। यहाँ पे मैंने चाट मसाला लिया है 1 टेबल स्पून चाट मसाला है। 1 चिकन क्यूब लिया है। और यहाँ पे मैंने मछली के अलग पीस रखे हैं जिसमें ये जो सिरा होता है मछली का वो रखा है और ये मछली का एक छोटा सा पीस है। इसकी मैं यखनी बनाऊंगा, वो कैसे बनाऊंगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। जी, तो ये मज़ेदार किस्म की रेसिपी बनेगी कैसे, आपने वीडियो में एंड तक रहना है अपने सूफी भाई के साथ। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका भाई लाता है आपके लिए रोज़ाना बड़ी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी। तो चलें फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि मैंने यखनी बनानी है जो पुलाव के लिए बड़ी ज़रूरी है। अब मैंने जो चावल लिए थे, मैंने ये वाले नाप के 2 गिलास चावल लिए थे। अब मैं क्या करूँगा कि चावल मैंने 2 गिलास लिए हैं, मैं पानी 4 गिलास ले लूँगा। मैंने 4 गिलास पानी लिया है स्टील का, क्योंकि मैंने इसी में चावलों को नापा था। अब अगर आप इस गिलास को नापते हैं तो इसमें अगर आप 2 गिलास चावल लेते हैं तो 4 गिलास पानी लेंगे। 1 गिलास चावल लेंगे तो 2 गिलास पानी लेंगे। आपने यह हिसाब रख लेना है। अब जो मैं चीज़ें इसमें शामिल कर रहा हूँ, 1 टेबल स्पून जो मैंने आपको बताई थी सौंफ, 1 टेबल स्पून धनिया और जो साबुत लाल मिर्चें हैं वो भी मैं इस पानी में डाल दूंगा। यहाँ जो मैंने आपको बताया था फिश का एक पीस मछली का और ये मछली का सिरा है, ये भी मैं इसमें डाल दूंगा। और इस पर मैं 1 टीस्पून नमक ऐड कर दूंगा। ढक्कन मैंने इसके ऊपर रख दिया है। कितनी देर में हमारी यखनी बनके तैयार होगी ये भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि पानी हमने बहुत ज़्यादा खुशक नहीं कर लेना। इसी 4 गिलास में मैं अपने सारे चावल जो हैं वो तैयार करूंगा यखनी के साथ। अब हम अगला क्या स्टेप करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने यखनी तैयार करने के लिए रखी है। जब तक यखनी तैयार होती है मैं फ़िश को फ्राई कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे ऑयल ले लिया है, इसमें मैं ये फ़िश को डाल लूँगा। इस वक्त हमारा ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है। इस वक्त 5 मिनट हो चुके हैं कि मैंने फ़िश को ऑयल में फ्राई करने के लिए डाला था। अब मैं करूँगा क्या कि मछली को इस तरह से पलटा लूँगा। ये देखें, ये जब इस तरह से ब्राउन हो जाएगी तो हमने मछली को पलटाना है।
मछली को दोनों साइड से हम इसी तरह से फ्राई करेंगे, जैसे मैंने इस साइड से किया है इसी तरह ब्राउन मैं इसको दूसरी साइड से भी करूँगा। मछली दोनों तरफ से अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। मैंने इसको टोटल 10 मिनट फ्राई किया है, 5 मिनट एक तरफ से और 5 मिनट दूसरी तरफ से। ये देखें कितना ज़बरदस्त और माशाल्लाह से प्यारा कलर आया है फिश का। मैंने यहाँ पे एक पतीली ले ली है, ये वही ऑयल है जिसमें मैंने अभी मछली को फ्राई किया था। इसमें से मैं ऑयल इसमें डालूंगा। इसमें मैंने 3 चम्मच ऑयल ऐड किया है, वही ऑयल जिसमें मैंने अभी मछली को फ्राई किया था। 3 चम्मच ऑयल लेने के बाद अब इसमें मैं ये प्याज शामिल कर दूंगा। जो 2 प्याज मैंने लिए थे, प्याज को मैंने ब्राउन करना है। कितना प्याज को ब्राउन करूंगा ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि पुलाव में प्याज हमारा जितना ब्राउन होगा उस हिसाब से हमारे पुलाव में कलर आएगा। तो ये मैं आपको बताऊंगा कि इसमें हमने प्याज को कितना ब्राउन करना है। यहाँ पे मेरी यखनी जो मैंने रखी थी, यखनी तैयार हो चुकी है। मैंने पानी डालने के बाद इसको 15 मिनट उबाला है। 15 मिनट में हमारी यखनी तैयार हो जाती है। अब इसमें से मैं जो बोटियां हैं, ये जो सिरे थे और एक छोटी सी बोटी थी, ये मैं पानी से अलग कर रहा हूँ। बोटियां जो हैं वो मैंने यखनी से अलग कर ली हैं। अब इस यखनी को मैं छान लूँगा। ये देखें जो सौंफ थी और साबुत धनिया है ये ऊपर आ गया है, और ये नीचे हमारी यखनी यखनी हम पुलाव में डालेंगे। और इसमें से जो लाल मिर्चें हैं ये मैं अलग कर दूंगा। इसमें से सिर्फ मुझे लाल मिर्चों की ज़रूरत है, बाकी जो सौंफ है और साबुत धनिया है इसकी मुझे नहीं ज़रूरत। इसकी ज़रूरत है और यखनी की ज़रूरत है, क्योंकि यखनी मैंने चावलों में डालनी है। ये देखें कि प्याज को मैंने इस तरह से गोल्डन ब्राउन किया है। अब इसमें मैं लहसुन अदरक का पेस्ट जो मैंने 1 चम्मच लिया था ये शामिल कर दूंगा। हमारा प्याज जो है वो लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ भी कुछ ब्राउन होगा। लहसुन अदरक के पेस्ट की भी हल्की सी भुनाई करने के बाद जो चीज़ें मैं डाल रहा हूँ, तेज पत्ता, 2 बड़ी इलायचियाँ, लौंग, दालचीनी, काली मिर्च और सफ़ेद ज़ीरा जो मैंने आपको बताया था 1 टीस्पून मैंने लिया है। यह डालने के बाद इसमें मैं हल्का सा चम्मच फेर लूँगा और इसमें मैं फ़ौरन पानी ऐड कर दूँगा थोड़ा सा, क्योंकि जो हमारा सफ़ेद ज़ीरा होता है ये ऑयल में बहुत जल्दी से सड़ जाता है, इसलिए पानी डालना बहुत ज़रूरी है, वरना ये सड़ जाएगा और हमारे जो पुलाव में एक कड़वाहट आएगी। थोड़ा सा मैंने पानी इसमें और डाला है ताकि हमारा जो प्याज और मैंने मसाले डाले हैं इनकी थोड़ी सी अच्छे से भुनाई हो जाए। थोड़ा सा पानी डालने के बाद मैंने मसाले को 1 मिनट पकाया है। अब इसमें मैं ये हरी मिर्चें शामिल कर दूंगा। ये जो लाल मिर्चें ये मैंने यखनी में डाली थी ये मैं इसमें डाल दूंगा। ये मछली के पीस जिसमें मैंने यखनी बनाई थी ये भी मैं इसमें शामिल कर दूंगा, और जिस फिश को मैंने फ्राई किया था ये भी मैं इसमें डाल दूंगा। फिश डालने के बाद अब इसमें मैं ये दही शामिल कर दूंगा। दही डालने के बाद मैंने तकरीबन इसकी 2 से 3 मिनट भुनाई कर ली है। अब मैं करूंगा क्या कि मैं मछली के जो हमारे पीस हैं इसको बड़े एहतियात से निकाल लूंगा। मछली के पीस मैंने अलग कर लिए हैं। अब मैं क्या करूंगा कि मैं इसी मसाले में ये यखनी शामिल कर दूंगा, जो यखनी अभी थोड़ी देर पहले मैंने बनाई थी। यखनी डालने के बाद अब जो चिकन क्यूब मैंने लिया था ये चिकन क्यूब मैं इसमें शामिल कर दूंगा, लेकिन चिकन क्यूब मैं इस तरह से तोड़ के शामिल करूंगा। यखनी मैंने इसमें डाल दी है। यखनी हमारी गर्म होगी, कितनी गर्म होगी तो हमने इसमें चावल डालने हैं। जब मैंने ये मछली के पीस को अलग किया था तो मैंने इसमें से जो सिरे थे वो चीज़ें जिसमें मैंने यखनी बनाई थी वो मैंने अलग नहीं की। वो मछली जो मैंने फ्राई की थी वो मैंने अलग की है, बाकी जो जिसमें मैंने यखनी बनाई थी वो इसके अंदर ही। ये देखें हमारी यखनी इस तरह से जब अच्छी तरह से उबलना शुरू हो जाएगी तो अब मैंने इसमें चावल ऐड करने हैं। चावल डालने के बाद अब इसमें मैं ये चाट मसाला ऐड करूँगा। जो मैंने 1 टेबलस्पून चाट मसाला लिया था ये मैं इसमें ऐड कर दूँगा। और यहाँ पे मैंने एक लीमू लिया है, ये लीमू का भी रस मैं इसमें शामिल करूँगा। इस तरह से निचोड़ के मैं इसमें शामिल कर दूँगा।
नींबू मैंने इस तरह से निचोड़ दिया है, इस पे चम्मच मैं इसमें फेर लूँगा और यहाँ पे आपने नमक जो है वो टेस्ट कर लेना है। अगर आपको कम लगे तो आप टेस्ट के मुताबिक इस वक्त नमक इस पे ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मैंने यखनी में भी नमक डाला था, हमारी मछली में भी ऑलरेडी नमक लगा हुआ था, तो आपने उस हिसाब से इस पे नमक ऐड करना है। चावल हमने यखनी में डाल दिए हैं, चावलों की यखनी जो है वो खुशक होगी, फिर हमने इसको दम लगाना है। दम किस तरह से लगाएंगे, इसको हम एक खसूसी दम लगाएंगे। वो खसूसी दम किस तरह से लगेगा, पानी खुशक होता है तो वो मैं आपको बताऊंगा। ये देखें चावलों का पानी इस तरह से खुशक हो चुका है। अब मैं इसको दम लगाऊंगा। यहाँ पे मैंने जो मछली के पीस निकाल के रखे थे इनको मैं चावलों के ऊपर रख दूंगा और बड़े एहतियात से रखूँगा, ताकि ये हमारे जो पीस हैं ये टूटे ना। ये बड़े नाजुक पीस होते हैं मछली के जो होते हैं, इसलिए इसको मैं एहतियात से रखूँगा। पीस मैंने इसमें रख दिए हैं। अब ये खसूसी दम लगेगा कैसे, मैंने एक रुमाल लिया है और रुमाल को मैंने गीला किया है। ये रुमाल मैंने इसके ऊपर इस तरह से बिछा दिया है और इसके ऊपर मैं ढक्कन रखूँगा और साइडें मैं कोशिश करूँगा कि इसकी जितनी कवर हो सकें आपने साइडें इसकी कवर रखनी है। ये देखें ऐसे करके मैं इसकी साइडें कवर कर दूंगा। ये परात मैं इसके ऊपर इस तरह से दे दूंगा तो ये हमारा खसूसी दम मुकम्मल हुआ है। ये खसूसी दम हमने कितनी देर देना है तो हमारे चावल अच्छे और खिले खिले बनेंगे, आपने रहना है अपने सूफी भाई के साथ। चावलों को दम आ चुका है, मैंने 15 मिनट चावलों को दम दिया है। आप देखेंगे कि माशाल्लाह चावल हमारे कितने अच्छे और ज़बरदस्त दम आए हैं। ये देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त चावल हमारे दम आए हैं। ये देखें माशाल्लाह कितने अच्छे और खिले खिले हमारे चावल बने हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इसको मैं आपको भी एक ट्रे में डाल के दिखाता हूँ, फिर आप देखेंगे कि ये चावल कितने ज़बरदस्त बने हैं। ये देखें माशाल्लाह कैसे खिले खिले और दाना दाना चावल बने हैं माशाल्लाह, लंबे लंबे अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा फ़िश पुलाव बनकर तैयार हुआ है। बड़ा मज़ेदार बनता है, बड़ा टेस्टी बनता है और इसकी खुशबू जो होती है जब आप बनाएंगे तो ये पूरे घर में महक जाएगी। आंढ गुआंढ भी आ जाएगा कि पका रहे हो, इतनी ज़बरदस्त ये रेसिपी बनती है। इस तरह से अपने सूफी भाई के कहने पे ट्राई ज़रूर कीजिएगा, तो फिर यकीन करें मज़ा आ जाएगा, चस आ जाएगी, स्वाद आ जाएगा। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय का भी इजहार ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अपने सूफी भाई को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।